मेरी फिजिक को देखकर जनरली कोई भी इंसान ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा था जब मैं पीता था। एंड सिर्फ एक दिन नहीं पीता था, मैं हर रोज पीता था। सालों से मेरी इस तरह की हैबिट बन चुकी थी, लेकिन उसको मैंने किस तरह से छोड़ा एंड अपनी जो ड्रीम फिजिक थी उसको हासिल किया, उसके साथ साथ एक ठीक ठाक करियर भी बनाया फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। इन सारी ही चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा विचार करने वाले हैं। चैप्टर 1, आई वॉज ऑलवेज एम्बिशियस। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब भी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाई थी जिसके अंदर मैं गेमिंग एंड रोस्टिंग के वीडियोस डालता था। हाँ, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन अपेरेंटली मैं वैसी सारी चीजें करता था क्योंकि मैं कैरी मिनाटी का थोड़ा बड़ा ही फैन था, कुछ बड़ा ही फैन था। मुझे पता नहीं है कि उनके वीडियोस देखने में मुझे क्या मजा आता था, लेकिन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आई थिंक दूसरे लोगों को रोस्ट करने में, उनकी इज्जत उछालने में एंड मजाक उड़ाने में, गेम्स खेलने में, उन सारी चीज़ों में हमें जनरली मज़ा आता है क्योंकि वो थोड़ी एनिमलिस्टिक चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, 10th स्टैंडर्ड में मैंने इस तरह से अपनी चैनल खोली थी कैरी मिनाटी को देखकर। एंड मैं सिर्फ उनको देखता नहीं था, उनसे चीज़ें सीखता था एंड फिर अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं बस उनके वीडियोस देख रहा हूँ एंड उसके बदले में मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। शाबाश! इसलिए मैंने उनको देखा एंड उसके साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें करनी शुरू की ताकि मेरा भी करियर इस इंडस्ट्री में बन जाए। मुझे सिर्फ ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जिसके अंदर मैं जो चीज मुझे पसंद है वो मैं बस दूसरे लोगों को देख रहा हूँ करते हुए, उस चीज को इमेजिन करते हुए भी मुझे घिन आती थी। इसलिए जैसे ही मैंने देखा कि ओके, मुझे कैरी मिनाटी पसंद है, रोस्टिंग की वीडियोस पसंद है, गेमिंग की वीडियोस पसंद है, इसलिए मैंने खुद उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ऑल्दो बनाने में उतना मजा नहीं आ रहा था क्योंकि गर्मी होती थी, एसी नहीं है घर में, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, बंदोबस्त करने में थोड़ी वाट लग जाती थी। लेकिन जैसा तैसा करके मैंने ऐसी सारी चीजें की, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं है। इसलिए फिर मैंने 11th के अंदर ये सारी चीजें छोड़ दी एंड फिटनेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो सिगरेट के ऊपर था, स्मोकिंग हैबिट्स के ऊपर था, लेकिन मैं ये सारी हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, एक ये जो एम्बिशन का फैक्टर है इसको आपको दिमाग में रखना होगा। एंड हाँ, ये जो स्मोकिंग की हैबिट है ये मेरी 11th स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी। स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी बन रही थी, लेकिन जब मुझे एक लड़की पसंद थी लेकिन कुछ आगे बढ़ा नहीं सीन, तो फिर उस सीन की वजह से मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था थोड़ा ज्यादा ही। एंड फिर धीरे धीरे करके मुझे पता लगने लगा कि ये एक डेली हैबिट, एक रिचुअल जैसा बन चुका है, इसका मुझे कुछ करना होगा। चैप्टर 2, लेफ्ट माय फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल। जैसे ही 12th खत्म हुआ, बोर्ड्स की एग्जाम खत्म हुई, डायरेक्टली मैंने सारे फ्रेंड्स के साथ जितने भी रिश्ते थे वो सारे तोड़ दिए। मुझे अच्छा नहीं लगा उन सारे लोगों को अनफॉलो करना, उनसे बातचीत बिल्कुल बंद कर देना। एंड वो डायरेक्टली हुआ भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो इतने सालों से रिलेशनशिप बनी हुई होती है वो थोड़ी करके टूटती है। इसलिए फिर ऐसे सारा सीन चला थोड़े महीनों तक, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सभी चीज़ें ठीक होने लगी। एंड जितने भी ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे नहीं चाहे थे अपनी लाइफ के अंदर, वो सारे चले गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो कुछ नहीं थे, वो सारे ही थे। एक भी मेरा स्कूल का फ्रेंड अभी मेरे साथ नहीं है। एंड उसके पीछे का सिर्फ एक ही सिंपल रीजन है कि उनमें से एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जो मेरे एम्बिशन एंड मेरी जिस तरह की लाइफस्टाइल थी उसके साथ वो मैच हो पाए। सभी लोगों की एक अलग अलग तरह की इंडिविजुअलिटी होती है, उन लोगों की अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी होगी, मेरी खुद की कुछ अलग थी। इसलिए जो पूरा सीन था वो कुछ ज़्यादा ही सेपरेट मुझे फील हो रहा था। मुझे पता है कि अगर मैंने उन सारी रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा भी मेंटेन करने की कोशिश की होती, थोड़ा हेल्दी वे में, थोड़ा मैच्योर वे में, तो फिर मैं इजीली वो कर सकता था एंड आज भी वो लोग मेरे साथ होते। एंड वो लोग सारे अच्छे लोग थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग सारे बुरे थे एंड पूरा दिन बस टाइम पास करते थे। लेकिन हाँ, ऐसा सारा सीन था, कुछ चीज़ें थी जो मैच नहीं हो रही थी, जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था। इसलिए फिर हमारा जो रिश्ता था वो टूट गया। लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरे जो वो वाले फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं स्मोकिंग करता था, उन सारे फ्रेंड्स के साथ भी मेरा रिश्ता टूट गया। सिर्फ टूटा नहीं था, मैंने ही तोड़ा था। एंड वो चीज़ एक बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि जब भी आप उन सारे फ्रेंड्स के साथ रहते हो जिनके साथ आपने हमेशा से स्मोकिंग की है, वो लोग हमेशा आपको याद दिलाएंगे कि स्मोकिंग करने में कितना मजा आता है।
उन लोगों के साथ जो भी आप बातचीत करते हो, स्मोकिंग करते हो, उन सारी बातों को करने में कितना मजा आता है, ऐसे ही बैठने में और टाइम पास करने में, चिल करने में कितना मजा आता है। जब भी आप उनके चेहरे देखोगे, हर बार आपको यही सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। एंड जैसे आप कोशिश करोगे कि नहीं, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग भले मेरी लाइफ में रहें, मैं उनको छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो लोग अगर उनको सिगरेट पीनी है तो फिर वो भले पिए, लेकिन मैं पर्सनली नहीं पीऊंगा। अगर वो लोग पिएंगे तो फिर मैं उनके साथ चला जाऊंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ट्रस्ट मी, आपकी स्मोकिंग की हैबिट्स टूटने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी आप उनके साथ जाओगे तो फिर डिजायर्स इतने झलझल के आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर आने लगेंगे कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। आप एक दो सुट्टे लगा लोगे एंड फिर जो मजा होगा वो वापस आ जाएगा आपके दिमाग के अंदर, एंड फिर आप सेकंड थॉट्स करने लगोगे कि अभी मैं 18-19 साल का हूँ, 21-22 साल का हूँ, तो फिर अभी अगर मैं स्मोकिंग कर भी लूंगा तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अभी मेरे अंदर एक्समैन जैसी हीलिंग कैपेबिलिटीज है, अगर मैं कोई बुरी चीज अपने शरीर में डालूंगा भी तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं यंग हूँ, मेरी बॉडी अभी बहुत इजीली रिकवर कर देगी। अगर अभी मजे नहीं करूंगा तो फिर कब मजे करूंगा, इसलिए ये मजे करने का समय है, अच्छे से मजे करूंगा। बाकी जो भी सीरियस बातें हैं वो तो हम लोग भविष्य में भी कर सकते हैं। बेकार में ये जो इतना प्यारा सा चाइल्डहुड है उसको क्यों बिगाड़े। इस तरह के सेकंड थॉट्स अगर तुमने करना शुरू कर दिया तो फिर भूल जाना कि तुम कभी भी अपनी इस बेकार की स्मोकिंग हैबिट्स को तोड़ पाओगे, क्योंकि ट्रस्ट मी, स्मोकिंग से कैंसर होने के चांसेस बहुत इंक्रीज होते हैं। स्मोकिंग से डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारी के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। एंड डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर शायद आपको सुनने में इतनी डरावनी नहीं लगेगी, लेकिन वो दोनों ऐसी बीमारी है कि इन दोनों में से एक भी आपको हो गई तो फिर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है जब तुम्हारी एज इंक्रीज होगी तब। इसलिए अगर तुम्हें जल्दी ना मरना हो तो फिर इस स्मोकिंग की हैबिट्स को तोड़ने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें करना होगा। इसलिए हो सके तो फिर उन सारे ही फ्रेंड्स के साथ रिश्ता तोड़ दो। अगर वो सारे फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही मैटर करते हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर तो फिर तुम्हें कुछ और चीजें करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों के साथ सीरियसली एक डिस्कशन करनी होगी कि देखो, तुम लोगों को अगर स्मोक करना है तो फिर करो। एक बार तुम उन लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। अगर वो लोग ना माने तो फिर ठीक है, उन लोगों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर देना इस चीज को लेकर कि देखो, जब भी तुम लोगों को स्मोकिंग करनी हो तो फिर तुम लोग कर लेना, लेकिन स्मोकिंग की एंड शराब की ऐसी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन मत करना। एंड अगर करो तो फिर तब करना जब मैं साथ में ना हूं। और अगर तुमको मेरे साथ में करनी हो तो फिर मुझे बस एक बार बता देना कि तुम लोगों को सिगरेट के बारे में कोई भी बातचीत करनी है, इसलिए मैं वहां से उठकर चला जाऊंगा। इस तरह की बाउंड्री अगर तुम लोगों के बीच में एस्टेब्लिश्ड होगी तो फिर चांसेस है कि तुम्हें कुछ खास दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन अगर वो लोग इन बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट ना करे तो फिर उनको छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर ज्यादा ऊंचा जाना है, ज्यादा चीजों को हासिल करना है, कुछ नया करना है, अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा जीना है, तो फिर थोड़े इंटेंस स्टेप्स तो लेने होंगे। चैप्टर 3, बी माइंडफुल। ये शब्द शायद आपको इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें माइंडफुल रहना होगा। तुम्हें अपने थॉट्स को एक थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर ऑब्जर्व करना होगा जब भी तुम ऐसे सारी प्लेसेस के पास जाओ जिस जगह पर जाकर तुम लोग पीते थे। स्मोकिंग की जगह एक ऐसी टेरिटरी बन जाती है, एक ऐसा रेड जोन बन जाता है जिसके जब भी तुम करीब जाते हो तो फिर उसके थॉट्स 100% आएंगे ही। मेरे साथ भी सेम चीज हो रही थी, इसलिए मैंने बस एक सिंपल सी चीज की, माइंडफुल रहना है। जब भी मैं एक सर्टेन प्लेस के पास जाता था एंड मुझे हर रोज फॉर सम रीजन उस प्लेस के पास से ही जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो जिम था वो उस दुकान के बहुत पास में था, लेकिन जब भी मैं वहां से जाता था तो फिर मैं माइंडफुल रहता था कि भाई स्मोकिंग अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, इन थॉट्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही थॉट्स आए, उनको कंट्रोल करने की या तो फिर उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम ही हो। अगर तुम अपने आप से नफरत करने लगोगे तो फिर भूल ही जाना कि तुम इस जीवन में कुछ भी उखाड़ पाओगे। इसलिए माइंडफुलनेस बहुत मदद कर सकती है तुम्हारी, अगर तुम इस चीज को अच्छे से यूज करो तो। एंड हाँ, ध्यान रखना कि उस प्लेस के पास या तो फिर उस दुकान में तुम जाना ही नहीं। हो सके तो फिर उस प्लेस के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जब भी तुम उस प्लेस के पास जाओगे तो फिर दिमाग सटकने वाला है। चैप्टर 4,
हैव अदर पैशंस इन योर लाइफ। स्मोकिंग के सिवाय कोई भी ऐसी और चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें बहुत पसंद हो? मेरी लाइफ में थी। फॉर एग्जाम्पल जिम, बुक रीडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इसलिए क्योंकि मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बना नहीं था। ये 3 चीज़ें थी मेरे पास जो मुझे बहुत पसंद थी स्मोकिंग के सिवाय। इवन जब मैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में था तब भी, इवन जब मैंने बोर्ड्स के एग्जाम खत्म करके अपने फ्रेंड्स के साथ सारे रिलेशनशिप से तोड़ दिए थे तब भी। तुम्हारी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं? लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर कुछ नहीं है तो फिर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर कुछ और नहीं है तुम्हारे पास तो फिर क्या करोगे? बैठोगे? एग्जिस्ट करोगे? हम लोग सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए चाहिए होता है हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस ऐसे ही मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक तुम उनमें से एक नहीं हो। अगर होते तो फिर ये वीडियो ना देख रहे होते। एंड ढूंढने का सबसे बेस्ट वे यही है कि अपने आप को सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दो। मूवीज एंड टीवी सीरीज में, एनिमे देखने में, यूट्यूब पर रैंडम थंबनेल्स एंड स्क्रोलिंग एंड रैंडम फालतू के वीडियोस देखने में, मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स के, एंड और इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करने में, ऐसी सारी ही चीज़ों को तुम्हें बंद करना होगा, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब तक तुम इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई थॉट्स आएंगे नहीं कि और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और कुछ क्रिएटिव थॉट्स कैसे आएंगे? अगर तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी एक फालतू की जगह पर सुपर फोकस्ड है। सुपर फोकस्ड होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत जगह पर अगर तुम अपना कंसंट्रेशन एक जगह पर रखने की कोशिश करोगे तो फिर उससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, ऊपर से सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले कुछ करना शुरू करो। तुम भी मेरी ही तरह ये 3 चीजें कर सकते हो। बुक रीडिंग कर सकते हो, जिम जाना शुरू कर सकते हो। अगर कंटेंट क्रिएट ना भी करना हो तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कोई ऐसी चीज करना शुरू करो जिसमें से तुम पैसे कमा सको। अगर ऑलरेडी ऐसी कोई जॉब या तो फिर बिजनेस कर रहे हो तो फिर उसमें से किस तरह से ज्यादा पैसे निकाल सको उसके बारे में सोचो। लेकिन जिम एंड बुक रीडिंग ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमेशा तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारी मदद ही करेगी। ये दोनों ऐसे पैशन, ऐसी हॉबीज है जो यूनिवर्सली सब लोगों की हेल्प कर सकती हैं। इसलिए तुम्हें भी इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना होगा जिस तरह से मैंने किया था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ टिप्स एंड जानने जैसी चीज़ें मिली होगी जो तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही।